मत्स्य संघ जो महाभारत काल के अंदर इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। तो इसी के नामकरण के आधार पर जो चार राज्य थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था नीमराणा, इनका गठन मत्स्य संघ के नाम से कर दिया गया था। गठन किया गया था 17 या 18 मार्च 1948 को किया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि ये रियासतें जो थी भौगोलिक और जातीय और आर्थिक दृष्टिकोण से एक थी। जो समूहीकरण की जो रियासती विभाग की नीति क्या थी कि उन रियासतों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा जो भाषा, संस्कृति या भौगोलिक, जाति, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हो, समान रूप से हो। तो उनका क्या किया गया? तो इनको ध्यान में रखते हुए इनका गठन किया जाएगा। तो ये चारों ही रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इस तरीके से एक थी। तो यहाँ से इसी के कारण इसका गठन किया गया। इस गठन में क्या प्रक्रिया हुई, कौन इसके महाराजा प्रमुख रहे, कौन प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, राजधानी, नामकरण वगैरह सारे के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार और आज के इस पार्ट को शुरू करते हैं। और आपके अपने चैनल स्टडी 58 में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ मार्च 1948 के अंदर इसका गठन होता है, 18 मार्च 1948 को। अब इसको हम विस्तार से देखेंगे। ये मानचित्र है आपके सामने। अलवर जिला, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे और इनकी बाकी जो पहचान थी वो भी एक ही थी। पहली लाइन इसी से संबंधित है कि ये क्या थे, भौगोलिक, जातीय, आर्थिक दृष्टिकोण से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्या थे, एक ही थे। तो जब एक ही थे तो इनको क्या किया, चारों राज्यों के शासकों को 27 फरवरी 1948 को कहाँ पर बुलाया गया, दिल्ली बुलाकर उनके समक्ष संघ के गठन का क्या रखा प्रस्ताव। तो उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हमने समस्याओं के अंदर देखा था कि मेव जाति की सांप्रदायिक समस्या थी। एक हमने बात की थी जो अलवर के संबंध में कि उनका नाम जो गांधी जी की हत्या उसके अंतर्गत आया था। तो गांधी जी की हत्या के कारण जो अलवर राज्य से प्रशासन ले लिया गया था और वो प्रशासन लेकर के किसको दे दिया गया था, वो प्रशासन के लिए जो प्रशासक की यहाँ नियुक्ति कर दी और जो अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके जो प्रधानमंत्री थे एन बी खरे उनको दिल्ली में कैद कर रखा था। यानी इनका प्रशासन भारत सरकार के हाथ में आ चुका था। इसके अलावा जो भरतपुर रियासत थी, तो जब वो सांप्रदायिक समस्याओं को नहीं रोक पा रहे थे और जाट जो संघर्ष, जातीय संघर्ष चल रहा था, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भारत सरकार ने इनसे कहा था कि भाई आप सही तरीके से प्रशासन नहीं चला सकते तो प्रशासन हमें दे दो। तो जो धौलपुर के महाराजा थे बरजेंद्र थे, उन्होंने अपना प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया था। तो भारत सरकार ने यहाँ एस एन सप्रू को प्रशासक यहाँ का नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से ये जो दो राज्य हैं ये क्या हो चुके थे, भारत सरकार के अधीन थे। और बाकी दो राज्यों को जिसमें ये बुलाया गया था अपने करौली और धौलपुर को। तो जो करौली के उस समय के महाराजा थे गणेश पाल देव और दूसरे अपने धौलपुर के उदयपान सिंह। तो उदयपान सिंह ने तो हमने देखा कि पहले भी मैंने बताया पिछले पार्ट में, उनको नहीं देखा, देखे उनका भारत संघ के अंदर विलय होने का कोई इच्छा नहीं थी उनकी। और सबसे अंतिम रियासत थी जिसने 14 अगस्त को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो उस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा था कि भाई आपको कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ क्या सलूक किया जा सकता है। तब उन्होंने कहा था कि देखो आप की मर्जी है, नहीं करो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका क्या पड़ जाओगे, अकेले पड़ जाओगे। तो ऐसी स्थिति में जब बाद में भोपाल ने, जोधपुर ने, सब ने हस्ताक्षर कर लिए, तब उन्होंने भी क्या कर लिए, हस्ताक्षर। तो ये तो बात थी 14 अगस्त अपने 1947 की, भारत की आज़ादी से पहले। तो उसके बाद में इनको 27 फरवरी 1948 को सबको बुलाया, तो सबने इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्योंकि अब तक सबको पता चल गया था आखिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, एकीकरण तो करना ही पड़ेगा, चाहे आस पड़ोस में मिलो या इधर। तो अब सरकार जो प्रयास कर रही है तो इसको ही क्यों ना हम क्या करें, इस प्रस्ताव को ही स्वीकार कर लें। तब इस क्षेत्र के जो नामकरण की बात आई थी, है ना, तो इसमें से 2 तारीख आपको ध्यान रखना, 17 या 18 मार्च। तो श्री के एम मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम क्या रख दिया गया, मत्स्य संघ रख दिया। क्या नाम रख दिया गया, इस क्षेत्र का मत्स्य संघ नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि जैसा कि महाभारत काल के इस क्षेत्र को जाना जाता है, ये वही मत्स्य संघ है जहाँ पांडवों ने अपना क्या बिताया था, अज्ञातवास। यहीं पर जो अपने अर्जुन जो एक किन्नर के वेश के अंदर यहाँ पर रहे थे और बाद में यहाँ की राजकुमारी जो उत्तरा थी उसका विवाह इनके बेटे के साथ में
कर दिया जाता। तो यही पांडवों ने जो अपना 13 वर्ष का इनको मिला था, जिसमें 12 वर्ष वनवास था और 13वां वर्ष क्या था, अज्ञातवास। तो अज्ञातवास उन्होंने इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। तो इस आधार पर इसकी प्राचीनता को देखते हुए और साथ में मुंशी ने ये कहा भाई इससे चारों ही राज्य सहमत हो जाएंगे, नहीं तो एक आध का कोई राह हम रखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, नाराज हो गया जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम क्या रख दिया गया, मत्स्य संघ रख दिया गया। तो इन्होंने 28 फरवरी 1948 को दस्तावेज पर क्या कर लिए गए थे, इनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे। कब किए गए थे, 28 फरवरी 1948 को। अब इसका विधिवत उद्घाटन 18 मार्च 1948, किसी बुक्स में 17 मार्च भी मिलता, दोनों ही सही, आप ध्यान से सुन। तो इसका उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री थे NV गाडगिल ने, जिनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गाडगिल, उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। KM मुंशी का भी पूरा नाम जानना चाहो तो कन्हैया लाल माणिक लाल क्या है, मुंशी थे। ठीक है, तो इनका उद्घाटन कर दिया गया। अब संघ की जनसंख्या कितनी थी, 18 लाख थी और इसकी वार्षिक आय 2 करोड़। और बाकी जो बुक्स के अंदर आपके 1.84 करोड़ बताई गई है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। और 1.84 करोड़ अपने एक कोई पटवार की किसकी अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम में भी पूछा था। तो धौलपुर के महाराजा, इसमें ध्यान देना कि उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था, राजप्रमुख। अब देखो, दो, अलवर के तेज सिंह और भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, इनका तो शासन भारत सरकार के हाथ में था, दोनों ही राज्यों का। अब पीछे गणेश पाल और ये धौलपुर के उदयभान सिंह थे। तो थोड़ा धौलपुर वैसे महत्व वाली भी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के किनारे स्थित थी। इसके अलावा थोड़ी यहाँ के महाराजा ने पहले भी उछल कूद ज़्यादा की थी, नखरे ज़्यादा दिखाए थे। तो एक तरीके से इनको संतुष्ट करने के लिए ही इनको क्या बना दिया गया था, इनको राज प्रमुख बना दिया गया। अगर अलवर वाले वो गांधी जी हत्या में नाम नहीं आता तो सीधा सी बात होती कि सबसे बड़ी रियासत और महत्वपूर्ण अलवर ही थी, तो अलवर के महाराजा को क्या बनाया जाता, राज प्रमुख बनाया जाता। तो इनकी नियुक्ति करके एक क्या किया जाता, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता। अब देखो, इनको मंत्रिमंडल तो हम देखेंगे, उससे पहले कुछ और बातें हम करेंगे। जैसे महाराज प्रमुख तो बना दिया गया उदयभान सिंह करौली को। अब जो गणेश पाल देव थे करौली के, उन्होंने कहा कि साहब हमें क्या है, हमने आपका क्या बिगाड़ा, तो उनको फिर भारत सरकार ने उपराज प्रमुख बना दिया था। इसका उद्घाटन जो भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग के अंदर किया गया था। और जब उद्घाटन किया जा रहा था, भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के जो भाई कहीं विजेंद्र सिंह भी मिलता, मान सिंह ने भी इसके गठन का विरोध किया था। और इस क्षेत्र में जट्टा पगड़ी संभाल जाट झंडा बुलंद रहेगा, ऐसा भी यहाँ पर इस सम्मेलन में क्या लिखा गया, नारा उन्होंने लगाया था। इसके अलावा हम देखते हैं मंत्रिमंडल गठन के लिए जो शोभाराम थे, अलवर के शोभाराम कुमावत, उनको क्या बनाया गया, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा जो जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे, उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनको राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। इसके अलावा एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस मंत्रिमंडल के अंदर संघ में शामिल चारों राज्यों से एक एक सदस्य लेकर के क्या बनाया जाता, मंत्रिमंडल बनाया जाता, जिसमें गोपीलाल यादव अपने भरतपुर के होते हैं, मास्टर भोलानाथ अपने अलवर के होते हैं और डॉक्टर मंगल सिंह अपने धौलपुर के और सिरुजी लाल शर्मा करौली के होते हैं। तो इस तरीके से इस पूरा मंत्रिमंडल का क्या कर लिया जाता है, गठन। अब बात आती है राजधानी की, तो राजधानी बनाया जाता है अलवर को, क्योंकि सबसे बड़ी रियासत भी थी और इसमें साथ में सम्मिलित था एक ठिकाना जिसका नाम था नीमराणा। कौन सा ठिकाना था, नीमराणा। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो भी बड़ी छोटी सी ट्रिक है आपको। वो ट्रिक है क्या है, अब धोकनी ला, क्या लानी है, अब धोकनी ला। इस नाम से आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, जिसमें आपको अ से हो जाएगा अलवर और भ से भरतपुर हो जाएगा, धो से धौलपुर, क से करौली और नी से नीमराणा। ये नीमराणा ठिकाना था, अलवर का ही एक क्या था, भाग था, अलवर रियासत का ही एक क्या था, भाग था। तो इस तरीके से इनको क्या कर लिया गया, इनको संयुक्त करके इनका उठकर। अगर आपको सभी चीज़ें याद करनी है, यहाँ के जो शासक थे, तारीख थी, या फिर इसका उद्घाटन हुआ, कौन महाराज प्रमुख बने, कौन राज, तो इसकी भी ट्रिक है। वो ट्रिक भी आपकी है कि मुंशी अब 17-18 धोकनी, मुंशी अब 17-18 धोकनी गाड़ उदय गणेश की शोभा मार्च निकाल, गाड़ के उदय गणेश की शोभा मार्च
जुग अलवर में निकालो। तो इस तरीके से आपको सारी याद हो जाएगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्ट्रिंग को। जैसे मुंशी ने उद्घाटन किया था, हम यहीं से शुरू करेंगे। मुंशी अब 17-18, ये इसकी डेट ने 17-18 धोकनी, 17-18 धोकनी गाड़ के उदय गणेश, है ना, दो व्यक्तित्व है, उदय गणेश शोभा मार्च जुग अलवर में निकालो। तो इसमें सारी बातें आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा लिख करके भी बाद में इसको क्या करूँगा, व्यवस्थित करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि थोड़ी सी एक बात यहाँ और रह गई थी। इस क्षेत्र की जनसंख्या कह दी, लेकिन संघ का क्षेत्रफल कितना था, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम संयुक्त राजस्थान के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।